रोजगार के संकल्प से विकास की सिद्धि, पीएम का वादा सीएम योगी ने पूरा किया और संकट काल में 1.25 करोड़ रोजगार देकर रिकॉर्ड बना दिया। इसके साथ ही रोजगार को लेकर उन सारे सवालों का भी जवाब दे दिया जिसे विपक्ष उठा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया रिमोट द्वारा अनावरण कर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करें। एक करोड़ 25 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चार बाहर से आए थे कामगार लोग, उनको मैं अपने किए रख लिया हूँ। काम कराते 3 पहले के थे, 1 हमारे घर के हैं। कोरोना काल में जो लौटकर घर आए, मजबूर मजदूरों को योगी सरकार ने दिया मौका। पैदल, बसों में, ट्रक पर सवार होकर रोजी रोटी छोड़कर जो गांव आए, जिनके सामने रोजगार का संकट था, योगी सरकार ने उनके संकट को दूर कर दिया है। संकट काल में मोदी का सपना साकार कर रही है योगी सरकार। लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों से 35 लाख लोग घर लौटे। योगी ने 1.25 करोड़ लोगों को दिया रोजगार। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोरोना संकट में सरकार ऐसा भी कर सकती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए शहरों को छोड़कर घर चले आए थे। गांव में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ गई थी। नौजवान चिंता में थे कि आखिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, लेकिन इस चिंता को दूर किया योगी सरकार ने और एक ही दिन में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देकर इतिहास रच दिया। अच्छा बताइए, क्या करते थे वहाँ? इंसुलेशन का काम करते थे सब। तो आगे कैसे, फिर आगे का क्या किया? और लॉकडाउन लग गया, इसलिए सर गांव घर पर आ गया। और अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? बुंदेलखंड एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ सर। अच्छा, तुरंत काम मिल गया आकर के? 1 महीने बाद मिला था सर। अच्छा, तो हैदराबाद में जितना कमाते थे उतना कमाते हैं कि कम कमाते हैं? नहीं, बराबर कमाते हैं सर, उधर बराबर कमाते हैं। लॉकडाउन में यूपी में सबसे ज्यादा रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया गया। 1.25 लाख कामगारों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट बांटी गई। एक जिला एक उत्पाद योजना में 5000 से ज्यादा कारीगरों को टूल किट दी गई। यही नहीं, 1,11,000 नई इकाइयों को 3,226 करोड़ का लोन आवंटित किया गया। 35 लाख प्रवासी कामगारों को सुरक्षित घर लाने वाली योगी सरकार ने रिकॉर्ड रोजगार देकर देश में योगी मॉडल को नजीर बना दिया। मुझे पूरा विश्वास है
कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर कोई इससे प्रेरणा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्य भी अपने यहां ऐसी योजनाएं लेकर आएंगे। एमएसएमई, खेती, मनरेगा में 1 करोड़ 10 लाख लोगों को काम मिला है, जिनमें से 57 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूर हैं। यानी अब जो लोग दूसरे शहर में अपनी जीविका के लिए पलायन करते थे, उन्हें अपने घर में ही काम मिल गया है। सरकार ने स्किल्ड लोगों का खास ख्याल रखा। कंस्ट्रक्शन से जुड़े लोग, फर्नीचर फिटिंग टेक्नीशियन, बिल्डिंग डेकोरेटर, होम केयर टेकर, ड्राइवर, आईटी से जुड़े लोग, होम अप्लायंस से जुड़े श्रमिक, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, पैरामेडिकल, फार्मा, ड्रेस मेकर, ब्यूटिशियन, हैंडीक्राफ्ट एंड कारपेट मेकर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सरकार ने सहारा दिया है, ताकि लॉकडाउन और कोरोना संकट से हुए नुकसान से तुरंत उबरा जा सके और प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। 26 जून यूपी में कामगारों के लिए रोजगार के लिहाज से खास रहा। 1.25 करोड़ रोजगार देकर योगी सरकार ने रिकॉर्ड कायम कर लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को उन्होंने लॉन्च किया। इस अभियान का मकसद प्रवासी और ग्रामीण मजदूरों को बुनियादी सुविधाएं और जीविका के साधन उपलब्ध कराना है। कोरोना संकट में एक और दुनिया अपने लोगों को वायरस से बचाने में जुटी है, तो सीएम योगी 2 मोर्चे पर एक साथ काम कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ ही लोगों को रोजगार देने के हर उपाय कर रहे हैं और उसी का नतीजा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी ने 1.25 करोड़ रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र जान भी और जहान भी का पूरे देश को दिया, और इसके बाद देश के अंदर कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का अपना मार्गदर्शन दिया था, उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रदेश के कामगार और श्रमिकों के लिए इस योजना का शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत 1 करोड़ 25 लाख से अधिक कामगार और श्रमिकों को रोजगार, उद्योगों में समायोजन और स्वतः रोजगार के अंतर्गत कार्य दिया जा रहा है। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया कि कैसे स्किल्ड श्रमिकों की पहचान कर उन्हें रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है। यूपी में 35,92,000 प्रवासी लौटे हैं, जिनमें से 30,47,000 कामगारों की स्किल मैपिंग की गई है। एक श्रमिक की योग्यता को पहचाना गया और उसके मुताबिक लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। जितने भी कामगार और श्रमिक आए थे, इनमें से 18 वर्ष से कम के बच्चों को छोड़ दें तो शेष 30,47,000 कामगार और श्रमिकों का कुशलतापूर्वक स्किल मैपिंग करने का कार्य संपन्न हुआ, जिनमें 24,75,000 कृषि कार्य से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन के कार्य से जुड़े हुए और रियल एस्टेट से जुड़े हुए कामगार और श्रमिक थे। 92,000 से अधिक विभिन्न उद्योगों में कार्य करने वाले श्रमिक निकले। 62,800 से ऊपर टेलर मास्टर, टेलरिंग का कार्य करने वाले हमारे पास इस प्रकार की स्किल मैन पावर आई। 45,000 से अधिक ड्राइवर, 10,700 से अधिक हस्तकला और 3,61,000 से अधिक प्लम्बर,
सेल्समैन, सिक्योरिटी गार्ड, कोरियर और अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कामगार निकले। सीएम योगी ने बताया कि फिलहाल कृषि, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण, शौचालय निर्माण समेत कई योजनाओं में 62 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे रोजगार के लिए लोन और छोटे उद्योगों की मदद की गई है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जो राजमार्ग की परियोजनाएं हैं, एक्सप्रेसवेज हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत संचालित सिंचाई की परियोजनाएं हैं, वृक्षारोपण के बृहद कार्यक्रम के साथ ही ग्राम्य विकास और नगर विकास के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्य योजनाओं में, विभिन्न परियोजनाओं में 10 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों को नियोजन करने और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 2,68,000 एमएसएमई इकाइयों को 6,565 करोड़ रुपए का ऋण, 1,35,000 नई इकाइयों को 4,034 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के परंपरागत कारीगरी विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत 5,000 से अधिक कारीगरों को टूल किट का वितरण किया। साथ ही साथ महिला स्वयंसेवी समूह में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 4,22,000 लौटे प्रवासियों में से 1.25 लाख महिलाओं को रोजगार दिया गया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने ये भी बताया कि कैसे अनलॉक 1 के बाद से करीब 7,80,000 छोटे मझोले उद्योगों को चालू किया गया। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहले चरण में 57,000 एमएसएमई इकाइयों को 2,002 करोड़ रुपए का ऋण वितरण ये पहले ही किया जा चुका है और सफलतापूर्वक उन सभी इकाइयों के द्वारा अपना कार्य का संचालन भी आज के दिन पर प्रारंभ किया जा रहा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान के तहत प्रदेश के 31 जिलों को शामिल किया गया है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौटे हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर अब तक 30 लाख से ज्यादा वापस लौटे प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है, जिनमें से 15 लाख लोगों को फायदा हुआ है। बाकी बचे लोगों को इस अभियान के तहत रोजगार से जोड़े जाने की तैयारी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन लोगों से बात की जो सरकार की मदद से अपना रोजगार कर रहे हैं और लोगों को रोजगार दे भी रहे हैं। संत कबीर नगर, जालौन, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच और गोंडा के लाभार्थियों से बात की। जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने यूपी आत्मनिर्भर अभियान को लॉन्च किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि योगी ने आपदा को अवसर में बदल दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने अच्छे काम के लिए यूपी सरकार को बधाई दी। इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहराइच के तिलकराम से बात की। तिलकराम को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है। आप मुझे बताइए, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, आप प्रधानमंत्री को क्या दोगे? प्रधानमंत्री को भगवान से कहता हूँ खूब सुखी से रहे, वो सारी जिंदगी प्रधानमंत्री ही रहे। बस ऐसे ही कह दोगे क्या? खुद कुछ देंगे नहीं आप? कुछ देने की बात बोलो ना। अच्छा, मैं मांगता हूं, देंगे आप? पक्का? पक्का देंगे? अच्छा देखिए, पहला तो आप मुझे प्रॉमिस कीजिए
कि आप बच्चों को जितना पढ़ना है जरूर पढ़ाएंगे। कभी भी आपको थोड़ी तकलीफ पड़े तो भी बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे? पढ़ाएंगे सर, पढ़ाते हैं। पक्का? पक्का सर। और हर साल मुझे चिट्ठी लिख के बताओगे कि भाई बच्चे अब यहाँ इस क्लास में आए, इतना मार्क लाए हैं, ऐसा बताओगे? बताएंगे सर। बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी से जो बात हुई है बहुत अच्छा लग रहा है और सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। यही भगवान से कहता हूँ कि मोदी जी जब तक जिए प्रधानमंत्री ही रहे। प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में बात हुई है, क्या बात हुई है? यही बात हुई है कि क्या मिला तुमको, तो हमको मिला आवास मिली है और लेटरिन मिली है और गैस सिलेंडर मिला है, बिजली कलेक्शन मिला है। देश की भलाई के लिए तिलक राम को आवास मिला है तो संत कबीर नगर के रहने वाले रामचंद्र ने बताया कि सरकार की मदद से उनका रोजगार ठीक चल रहा है और इन दिनों वे कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। और मुझे ओडीओपी के योजना के अंतर्गत मुझे 11 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ है। अच्छा, होजरी उद्योग के लिए सर। तो पहले से आप करते थे होजरी उद्योग? जी सर, छोटे रूप में करते थे। और उसमें अभी आपको 11 लाख रुपए मिल गया? जी। अच्छा, तो फिर आपको आश्चर्य हुआ होगा 11 लाख इतना बड़ा पैसा कैसे आ गया और क्या करेंगे, कैसा रहेगा? आश्चर्य हुआ, कब ऑनलाइन हुआ, कब मेरे खाते में आ गया और इतना बड़ा, मतलब मैं उद्योग को विस्तार कर दिया, बड़ा कर लिया। अभी क्या कर लिया आपने? 4 बाहर से आए थे कामगार लोग, उनको मैं अपने किए रख लिया हूँ। काम कराते 3 पहले के थे, 1 हमारे घर के हैं। तो 8 लोग काम करते हैं? 8 लोग। तो आप 8 लोगों का पेट भरते हैं? जी। वाह। चलिए, आपका ये जो स्वरोजगार और उद्यमशीलता को मैं बहुत बधाई देता हूं। सिद्धार्थनगर के कुर्बान अली मुंबई में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में अपने घर लौट आए। यूपी सरकार ने कुर्बान अली को उन्हीं के गांव में रोजगार दिया। कुर्बान मुंबई में अपने भाई के साथ राजमिस्त्री का काम करते थे। गांव वापस आने के बाद मुझे और मेरे भाई को और मेरे गांव में जितने लोग आए हैं सबको राशन किट भी दिया गया और 1000 रुपया भी दिलाया गया, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। और राज्य सरकार को हमारे हुनर के मुताबिक हमारे ही गांव में हमें काम भी दिलाया गया, जिससे मैं राज्य सरकार और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। गोरखपुर के नागेंद्र भी लॉकडाउन में अहमदाबाद से अपने घर लौटे थे। उनके सामने भी रोजगार का संकट था, मदद की कोई आस नहीं थी। ऐसे में सरकार ने हाथ बढ़ाया और उन्हें भरोसा दिया कि सरकार उनका ख्याल रखेगी। तो अब क्या मन करता है यहाँ सर हम यूपी बड़ौदा यूपी बैंक से हमने लोन लिया था। लोन लिया है आकर के? जी सर। किस रोजगार के लिए। किस चीज के लिए लोन लिया? डेयरी खोलने के लिए। अच्छा, तो क्या योजना क्या है आपकी? डेयरी का सर। डेयरी का? तो अभी भैंस दूध देती है? हाँ सर, देती है 10 किलो। कितना दूध बेचते हैं आप? 7 किलो दूध हम बेचते हैं सर। कितनी कमाई होती है? 365 रुपया। अच्छा। प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कहाँ से आए हो, कैसे आए? अहमदाबाद से आए सर। तो उन्होंने पूछा कि अहमदाबाद से आए तो क्या करोगे? अब हम लोग बोला कि सर बड़ौदा यूपी बैंक से लोन लिया, अपना भैंस पालन करेंगे, उससे डेयरी चलाएंगे और धंधा पानी करेंगे अपना ही, उससे और भी उन्नत बढ़ाएं आपका और उतनी मदद मिले तो। अच्छा, लाभ अच्छा मिल रहा है हमको। 7,000 तनख्वाह मिलती थी सर। 7,000। कोरोना के संकट काल में सरकार ने किसी को लोन देकर मदद की तो किसी को रोजगार देकर। कुछ लोगों ने खुद की बेरोजगारी दूर करते हुए कई और लोगों को भी मौके दिए और साथ ही लोगों ने भी आत्मनिर्भर होने के लिए कदम आगे बढ़ाए। योगी सरकार की कोशिश का ये नतीजा है, जिसकी तारीफ अब न सिर्फ पीएम मोदी कर रहे हैं, बल्कि जिन्हें फायदा हुआ है वो भी आभार जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।